का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, ये पाठ अष्टादशा महाराजा छत्रसाला, महाराज छत्रसाल, और ये है गद्य। ठीक है, ये हम थोड़ा सा पाठ का परिचय अपन आज यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। हम किसके विषय में पढ़ने वाले हैं? महाराज छत्रसाल के विषय में। पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगने योग्य अर्थात देवी पृथ्वी का शासन करते हैं, यह कहावत प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि की प्राचीन काल से वीरों को जन्म देने वाली क्या है? जन्म देने वाली रही है। यहाँ सभी का मत है कि जब जब पृथ्वी आक्रमणकारी लुटेरों के बोझ के अत्यंत मतलब यदि दब जाती है, तब तब भगवान की कृपा से वीर पुरुष अवतरित होकर मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाकर सनातन आदर्श को स्थापित करते। गुलामी के समय इन्होंने शौर्य, बलिदान, पराक्रम, राष्ट्रभक्ति को धारण करके अनुकरणीय जीवन बिताया। उसमें महाराज छत्रसाल जो है अद्वितीय थे। इन्हीं महापुरुष के जीवन के आधार पर यह जो पाठ है वह प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए, सम्प्रति अस्माकं देशो अयं स्वतंत्रो अस्ति, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ते परतंत्र कालादेव समय समय राष्ट्रभक्तै अनेके वीर पुरुषा स्वरस्य जीवनस्य आहुतिरपि प्रदत्तेति गौरांग वैदिक केभ्यः पूर्वं यदा भारत देशः मुगलैः आक्रान्तः आसीत्, तदा मुगलैः सह ये पराक्रमशालिनः युद्धं कृतवन्तः। तेषु महाराज शिववीर, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, वीर पुंगवा, छत्रसाल प्रभृत्यः अप्रतिमा योद्धा आसन्। इति मातृभूमि पराधीनता पश्चात विमुक्ते स्वयं सर्वस्व उद्बंता। ये पहले वाला जो दिया है, इसके थोड़े अनुवाद को समझते हैं। देखिए, यहाँ इस समय हमारा जो देश है वो कैसा है? स्वतंत्र। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुलामी के समय से ही समय समय पर राष्ट्र के भक्त और अनेक वीर पुरुषों के द्वारा अपने जीवन का क्या किया गया? बलिदान भी दिया गया। विदेशी अंग्रेजों के आने के पहले जब भारत देश में मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया था, उस समय मुगलों के साथ जिन पराक्रमशालियों ने युद्ध किया उनमें कौन कौन थे? देखिए, मैं नाम पढ़ रही हूँ, आप भी समझिए। शिववीर, महाराज शिववीर, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, वीरों में श्रेष्ठ छत्रसाल इत्यादि अतुलनीय योद्धा थे। इन्होंने मातृभूमि को गुलामी के जाल से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया? जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार से बुंदेलकेशी इति विख्यात, बुंदेलकेशी इति विख्यातस्य छत्रसाल जन्म 1600 क्या दिया है? ये 49 एको पंच शत उत्तर षोडशत शततमे ईस्वे मध्य प्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदस्य मयूर पर्वती क्षेत्रे वर्तमान लिधौरा विकास खंडे ककर कंचन ग्रामे अववत्। छत्रसाल मातुलम सारंधा देवी, पितुर्नाम श्री चंपत राय इत्यस्य। अयं वीरः बाल्यकालादेव भारत मातरम मुगल शासन विमुक्तं प्रत्यते स्म। यथा समये एतदर्थम् एव छत्रसाल शिववीर महाराजम् अपि मिलितवान्। तस्मै शिववीरो अपि सर्वविधं सहाप्य कर्तुं वचनम् अयक्षत। तथा च स्वतंत्रतायै योद्धुं स्व आशीर्वाद स्वरूपं भावानिति नामक कृपाणम् अपि दत्तवान्। चलिए, इसका अनुवाद को थोड़ा समझ लें। बुंदेल के श्री, बुंदेल के शेर, बुंदेल के श्री का मतलब होता है बुंदेल के शेर के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल का जो जन्म है 1649 ईस्वी में मध्य प्रदेश के कहा हुआ था? टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में लिधौरा विकास खंड में ककर कंचन गांव में हुआ था। छत्रसाल की माता का नाम क्या था? सारंधा देवी। पिता का नाम श्री चंपत राय। वह कैसे थे? बचपन से ही वीर थे और भारत माता को मुगल से मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहा था। उचित समय पर इनके लिए छत्रसाल शिवाजी महाराज से भी मिले और उनको शिवाजी ने भी सब प्रकार की क्या की? सहायता प्राप्त करने के लिए वचन और स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में भवानी नाम की, किस नाम की? भवानी नामक नाम की क्या दी? तलवार भी दी। किस नाम की तलवार दी? भवानी। इस प्रकार मैंने बताया आपको कि जो बुंदेलकेशी यानी बुंदेल के शेर, बुंदेलकेशी का मतलब क्या होता है? बुंदेल के शेर। और इस प्रकार से इनका जो जन्म है 1649 में कहा हुआ? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़
और युद्ध करने के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में भवानी नाम के उनको क्या तलवार भी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञा च शक्तिम् अभिगणयन् जनसहयोगेन छत्रसाला युद्धं कृतवान् विजयश्रीश्वरम् अपि आप्तवान्। आसौ सेनानी सर्वप्रथम युद्धे चित्रकूटात् गोपाचलनं नगरं ग्वालियरं यावत् कालपीता गणाकोटा यावत् प्रभुत्व संस्थापयामास। अनन्तरं सा पन्ना जनपदस्य गौणजातीयान् राज्ञः पराजित्य पन्ना नगरं राजधानीम् अकरोत्। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथः अस्य गुरुः आसीत्। प्रसन्न गुरु छत्रसालं महाराज इत्युपाधिना विभोः आशीर्वादं प्रदत्तवान्। राज्ये त्वदीयेन छत्रसाल छोणिस् सदा कंकमयि विभातु अश्वः त्वदीय समीयात् तु तत्र भोस्तत्र साफल्यं वाप्नुहि त्वम्। ऐसा कहा। अनुवाद समझते हैं। औरंगजेब और दूसरे राजाओं की शक्ति की गणना न करके लोगों के सहयोग में छत्रसाल ने युद्ध किया, विजय प्राप्त की। उस सेनानी ने सबसे पहले युद्ध में चित्रकूट से गोपाचल यानी ग्वालियर नगर तक और कापली से गढ़ाकोटा तक अपना शासकत्व जो है मतलब सत्ता जो है स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने पन्ना जनपद के गौड़ जाति के राजाओं को पराजित करके पन्ना नगर को राजधानी बना। किस नगर को राजधानी बना? पन्ना नगर। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ जो थे वो कौन थे? इनके गुरु थे। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु थे। प्रसन्न होकर गुरु ने छत्रसाल को महाराज, क्या बोल रहे हैं? महाराज। किस चीज की? महाराज इस उपाधि से विभूषित करके उनको आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी, प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ कौन थे? इनके गुरु। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु थे। प्रसन्न होकर गुरु ने छत्रसाल को महाराज इस उपाधि से क्या किया? विभूषित करके उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया कि और क्या कहा? हे राजन छत्रसाल, तुम्हारे राज्य में पृथ्वी सदा कांपती हुई सुशोभित हो और तुम्हारा जो घोड़ा है जहां जाए वहां तुम सफलता प्राप्त करो। क्या कहा? कि हे राजन, राज्य तदीयं नृपं छत्रसाल छोणे सदा कंपमयि वदने, जहां तुम्हारे राज्य में पृथ्वी क्या हो? कांपती हुई सुशोभित हो और तुम्हारा जो घोड़ा जहां जाए वहां पर तुम क्या प्राप्त करो? सफलता को प्राप्त करो। यदा औरंगजेब दक्षिण भारत व्यापृतः आसीत् तदा युद्ध कौशलेन असौ बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थान, पंचामृत पर्यन्तं क्षेत्रं स्वाधिपत्ये कृतवान्। मुगल शासक एवं मानिनः प्रांत अधिपति त्वं सूबेदारी इति दातुम् ऐच्छत्। तदा अयं निषेध्यत्। एकदा महोबा जैतपुर नगरयोः मुगल शासने जाते सत्यतं पेशवा बाजीराव सहायतार्थम् एकं पत्र प्रेषितवान्। बाजीराव सहायेन सह पराजितं भूभाग विजितवान्। विजयेन आह्लादितो अयं पेशवा बाजीरावं औरसपुत्रमेव मत्वा विजितराजस्य तृतीय भागं तस्मै सहर्ष प्रदान। समझिए इसको, अनुवाद को। जब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्यस्त था, कौन? औरंगजेब। किसमें? दक्षिण। तब युद्ध में कुशलता से उन्होंने बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थान, पंजाब प्रदेश तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। मुगल शासक ने इन स्वाभिमानी को प्रांत का आधिपत्य अर्थात सूबेदारी देना चाहा, तब इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। एक बार महोबा और जैतपुर नगरों में मुगल शासन हो जाने पर इन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए एक क्या भेजा? पत्र भेजा। बाजीराव की सहायता से उन्होंने पराजित भूमि के भाग को क्या कर लिया? जीत लिया। विजय से प्रसन्न होकर इन्होंने पेशवा बाजीराव को सगे पुत्र के समान मानकर जीते हुए भाग का कौन सा हिस्सा? तीसरा भाग उनको क्या कर दिया? सहर्ष दे दिया। किसको दे दिया? छत्रसाल जी को दे दिया। इस प्रकार से
उनको जीते हुए राज का पुत्र के मतलब जो इन्होंने पेशवा बाजीराव को जो मतलब विजय इस प्रकार से विजय से प्रसन्न इन्होंने पेशवा बाजीराव को सगे पुत्र के, एक बार समझिए, सगे पुत्र के समान मानकर, किसको, पेशवा बाजीराव को मानकर उन्होंने राज्य का तीसरा हिस्सा उनको सहर्ष दे दिया। छत्रसालस्य शौर्येण राष्ट्रभक्ता उदारता च प्रभृतो हिंदी भाषा महाकवि भूषण छत्रसाल दशक इति वीर संविद्धा काव्य रचना मात्रो छत्रसाल काव्य सहिता शास्त्र मानार्थ भूषण महाकवे श्री काम अपि उत्तोलोत्य द्वशीति वर्षस्य अवस्थायां 31 दशसप्तमे ख्रीस्ताब्दे दिसंबर मासस्य 4 तारिकायां महुस हानियत्यस्य तालपसरे एव क्षण भंगुनिष्ठ शरीरम अत्यज्य अधुना सा पंचभौतिका शरीर नास्ति परंतु यश शरीर सर्वदा आसमान भारतीयान प्रेरणा राष्ट्र भक्ति भाव च तिष्ठति एव अयं देशः जन्मभूमि संरक्षकस्य महापराक्रमशाली छत्रसाल सदा ऋणी अस्ति विजयतेराम महाराज छत्रसाल। समझिए अनुवाद। छत्रसाल के शौर्य राष्ट्रभक्ति उदारता से प्रभावित हिंदी के भाषा के महाकवि भूषण ने छत्रसाल दशक, क्या लिखा, छत्रसाल दशक, यह वीर रस से पूर्ण काव्य की रचना थी। किस रस से? वीर रस। छत्रसाल ने काव्य साहित्य और शास्त्र के सम्मान के लिए महाकवि भूषण की पालिकी को भी उठाया और 82 वर्ष की अवस्था में सन 1731 ईस्वी में दिसंबर महीने की 4 तारीख को महुसहानिया, कहां पर? महुसहानिया, इस ताल परिसर में उन्होंने क्षण भर में नष्ट होने वाले शरीर को त्याग दिया। अब वह पंचभौतिक शरीर से नहीं परंतु किससे? यश रूपी शरीर से सदा हम भारतीयों को प्रेरित करते हुए राष्ट्रभक्ति के भाव को शिक्षा देते हुए स्थित ही है। यह देश जन्मभूमि के संरक्षक महापराक्रमशाली छत्रसाल का सदैव ऋणी है और महाराज छत्रसाल की क्या हो? महाराज छत्रसाल विजयी हों। इस प्रकार ये यहाँ पर पूरा होता है आपका। चलिए एक पद छत्रसाल पितु नाम क्या नाम था उनके पिता का? मैं बता, श्री चंपत राय, है ना। फिर है छत्रसाल से जन्म कस्मिन ग्राम में हुआ, कहाँ हुआ था? तो ककर कचनय ग्रामे, ककर कचनय ग्रामे में, ठीक है। बुंदेल केसरी थी नामना, बुंदेल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? छत्रसाला। फिर है शिववीरा छत्रसालाय किम नामक प्रपाणम अयच्छत, तो कौन सी थी? भवानी थी, यानी भवानी नाम की थी, ठीक है ना। फिर है भूषण कस्या भाषा महाकवि आसी, भूषण किस भाषा के महाकवि थे? तो हिंदी भाषा है। किस भाषा के थे? हिंदी भाषा है। फिर दिया है एक वाक्य में योद्धार किमर्थ सर्वस्व बुद्धवंतः, योद्धार मातृभूमि पराधीनता पश्चात विमुक्ते स्वयं सर्वस्व बुद्धवंतः, ठीक है। फिर है छत्रसाल से जन्म कस्मिन जनपदे अभवत्, छत्रसाल जन्म मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जनपदे, कहां पर? टीकमगढ़, ठीक है। फिर है छत्रसाल कस्य शिष्य, किसके मतलब वो थे? शिष्य थे, तो स्वामी प्राणनाथ शिष्य आसी। किसके शिष्य थे? स्वामी प्राणनाथ के। कान पराजित छत्रसाल पन्ना नगरम राजधानी अकरू, तो पन्ना जनपद से गोंड जातीयान राज्य पराजित्य छत्रसाल पन्ना नगरम राजधानी अकरू। फिर गुरुणा छत्रसाल केन उपाधिना विभूषित, तो गुरुणा छत्रसाल महाराज इत्युपाधिना विभूषितः। फिर दिया है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायणी के वीरा भारत स्वतंत्रता मुगले सह अयोध्या, तो महाराज शिववीरा, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, वीर बुंगवा, छत्रसाल भक्त्या वीरा भारत स्वतंत्रता मुगले सह अयोध्या। फिर है बाल्यकालदेव छत्रसाल किमर्थ प्रयतते स्मः, तो क्या आएगा? बाल्यकालदेव छत्रसाल भारत मात्र मुगल शासनात् विमुक्तम प्रयतते स्मः। फिर छत्रसाल से साहित्यिक प्रेम कथाम ज्ञायते, तो क्या आएगा? छत्रसाल का साहित्यिक प्रेम कैसे ज्ञात होता है? तो छत्रसाल काव्य संहिता शास्त्र समनार्थम भूषणम महाकवे शिवी काम, है ना, अपि उत्तोल्यत एतेन छत्रसाल से साहित्यिकम प्रेम ज्ञायते।
फिर दिया है प्रदत्त रिक्त स्थानानि पूरक। दिए गए शब्दों को आपको क्या करना, ये जो शब्द दिए हैं क्या दिया है, ये दिया है सूबेदारी, ठीक है। फिर चवीरा तस्मै खालिस्तान इति नाम का कृपाण समर्पितवान, तो क्या आएगा, दूसरे का भवानी, ठीक है, पहले का सूबेदारी। गा दिया भूषणा खालिस्तान इति काव्य रचनामा करो, तो छत्रसाल दशक में अभी पढ़ाया मैंने आपको। भारत मातृभूमि संरक्षण खालिस्तान आसित, तो क्या आएगा, छत्रसाल, ठीक है। फिर है छत्रसाल खालिस्तान वर्ष पर्यंतम आजीतम, तो द्वशीति। सही जोड़ी को मिलाना है, यथा योग्य योजक। ये देखिए इसमें जिसके जो उत्तर दिए हुए हैं, जैसे छत्रसालस मातृ नाम है ना, तो काका क्या आएगा, तीसरा सारंधा देवी। छत्रसालस जन्म की ताब्दह, तो किस में हुआ, तो इसका खाका आएगा 1649 में। फिर छत्रसालस राजधानी, तो क्या आएगा इसमें, जो गा का दिया है वो आएगा पन्ना नगरम। छत्रसालस जन्म स्थल कौन सा था, तो क्या आएगा, ककर कचनय ग्रामा। फिर दिया छत्रसालस निधन ताब्दा, तो कब हुआ था, तो ये दिया है 1731। निम्नलिखित धातु लकार, ठीक है, तो ये दिए देखिए धातु लकार पुरुष वचन। प्राधान्यत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यक्ष लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इश लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक शब्द का है ना। फिर दिया है तिष्ठति स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब इसमें देखिए अधो संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना। पराधीनता परधनाधीनता दीर्घ स्वर संधि। गोपाचला गोपाधन अचला दीर्घ स्वर संधि। देशोऽयं पूर्व रूप स्वर संधि। इत्यासीत इति धन आसीत यह स्वर संधि। अब यहाँ पर दिया है समास विग्रह करके समास, तो क्या आएगा, महाराज महाराजा महान चासव राजा कर्मधारय समास। क्षेत्रपति क्षेत्रस्यपति षष्ठी तत्पुरुष समास। वीर पुरुषा वीर चा पुरुषा, यानी यहाँ पे आएगा कर्मधारय समास। राष्ट्रभक्ति राष्ट्रस्य भक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास। यशा शरीरम यश एव शरीरम कर्मधारय समास। फिर देखिए पर्याय, पर्याय माने उसके जो विपरीत, स्वतंत्रता का स्वाधीनता। फिर है कृपाण खड्गा युद्धम संग्रामा तनया पुत्र जन्मभूमि मातृ। पर्याय माने होता है उसी के समकक्ष जो रहते हैं शब्द। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको आज यहाँ पर महाराज छत्रसाल वाला पाठ पढ़ाया। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, इसके प्रश्नोत्तरों को गद्यांश को आपको बहुत अच्छे से लिख करके याद करना है। जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए, एक पदेन एक वाक्य अधोलिखित प्रश्न रिक्त स्थान सही जोड़ी, इन सबको बेटा आपको बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करनी है और लिख करके बच्चों आप लोग याद करिए। धन्यवाद।